हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो टॉपिक है पृष्ठ मृदा और अवमृदा, इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो पिछला टॉपिक है वो मृदा चल रहा है, सॉइल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आइए देखते हैं कि पृष्ठ मृदा और अवमृदा जो है वो क्या होती है। सबसे पहले तो इसका नाम देखते हैं। पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस किसी चीज की। तो अगर ये पृष्ठ मृदा है, इसके नाम से पता लग रहा है कि पृष्ठ मृदा क्या होती है, जो पृष्ठ पे होती है, यानी कि जो सरफेस पर होती है, उसको हम पृष्ठ मृदा कहते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं अपन पढ़ते हैं। मृदा की ऊपरी परत जो है वो क्या होती है, पृष्ठ मृदा होती है। नाम से पता लग रहा है कि जो पृष्ठ पर होगी, यानी कि ऊपर होगी। और फिर अगर अवमृदा की बात करें तो जो ऊपर की परत है उससे जस्ट नीचे की परत जो है, ऊपरी सतह से नीचे की जो परत है, उस परत को हम अवमृदा कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, जो ऊपर की परतें हैं उनको दो भागों में बांटा है। जो बिल्कुल ऊपर की परत है वो पृष्ठ मृदा है, और उस पृष्ठ मृदा से जो नीचे की परत है उसको हम क्या कह रहे हैं, अवमृदा कह रहे हैं। 0 से 15 सेंटीमीटर तक इस परत की लेंथ होती है, और 15 सेंटीमीटर के बाद में जो लेयर स्टार्ट होती है, जो परत स्टार्ट होती है, वो अवमृदा की होती है। पृष्ठ मृदा जो है वो पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है। ठीक है, अपक्षय का मतलब होता है, अपक्षय का मतलब होता है विघटन हो जाना किसी चीज का। तो विघटित होती है पूर्ण रूप से, जबकि अवमृदा जो है वो आंशिक रूप से विघटित होती है। अब आगे हम इसका कारण पढ़ेंगे कि जो पृष्ठ मृदा है वो पूर्ण रूप से विघटित क्यों होती है, और जो अवमृदा है वो पूर्ण रूप से विघटित क्यों नहीं होती। तो इसमें देखिए जो कारण है वो आगे लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें गैसों का आदान प्रदान जो है वो अच्छा होता है, वातन अच्छा होता है। तो केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी चीज का जब हमने अपक्षय करना होता है, या अपघटन होता है, या फिर उसका ऑक्सीकरण होता है, तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई किसी जानवर का मृत शरीर पड़ा है, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद में वो मृत शरीर जो है, जो बॉडी है उसकी, वो कुछ दिनों बाद में अपने आप जो है वो विघटित होनी स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट में क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर मिल जाती है। तो मतलब ये हुआ कि उसका ऑक्सीकरण होता रहता है। तो इसका मतलब ये कि भाई विघटित होने के लिए हमें ऑक्सीजन की या गैसों की, डिफरेंट टाइप की गैसों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो गैसें जो कि सरफेस पे ज्यादा होती हैं, इसलिए ये वाली मृदा जो है वो ज्यादा विघटित होती है। और सरफेस से, पृष्ठ से जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, गैसों की मात्रा कम होती जाएगी। तो क्योंकि गैसों की मात्रा कम होती जाएगी तो ये पूर्ण रूप से अपक्षयित नहीं होती, या आंशिक रूप से अपक्षित होती है। और मृदा वातन जो है, वातन का मतलब वायु की उपस्थिति, वो इसमें क्या होती है, कम होती है। समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ होते क्या हैं बेसिकली, हम पिछली क्लास में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बनिक पदार्थ जो है वो जीवों से प्राप्त होते हैं। तो क्योंकि पृष्ठ पर जीव अधिक होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बनिक पदार्थ भी वहां पर ज्यादा होंगे। और जैसे जैसे हम पृष्ठ के नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे जीवों की संख्या कम होती जाएगी, और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर जीवों का मतलब जो है वो जंतुओं और पौधों दोनों से, यानी कि पृष्ठ पर पौधे भी अधिक होते हैं, जंतु भी अधिक होते हैं। तो इसलिए पृष्ठ पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ जो है अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम होते हैं। अब देखो, सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता अधिक होती है।
क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है उनको भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो पृष्ठ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और वो क्योंकि उनका जो है भोजन उनको प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो उनकी क्रियाशीलता भी अधिक होती है। लेकिन जैसे ही सरफेस के नीचे की ओर जाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और जीवों की या सूक्ष्म जीवों की मात्रा भी क्या होती जाती है, घटती जाती है, और उनकी क्रियाशीलता भी घटती जाती है। जैसा कि हमने इसके अंदर लिख दिया है कि संख्या और क्रियाशीलता दोनों ही क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर हम बात करते हैं कि ये उपजाऊ मृदा होती है और इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। तो उपजाऊ इसलिए होती है क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, सूक्ष्म जीव ज्यादा है, गैसों की मात्रा ज्यादा है, और इसके अलावा जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा भी ज्यादा है। इसलिए ये जो मृदा होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, और मृदा जो है वो कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा या ह्यूमस की मात्रा या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका रंग जो है वो गहरा भूरा होता है, जबकि इसका रंग जो है वो क्या होता है, हल्का पीला होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको पृष्ठ मृदा और अमृदा के बारे में बता दिया। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मृदा परिच्छेदिका। क्लियर? इसको हम इंग्लिश में सॉइल प्रोफाइल कहेंगे। क्लियर? अब सॉइल प्रोफाइल होता क्या है, परिभाषा देखिए। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है कि जब मृदा में एक ऊर्ध्वाधर काट लगाई जाती है, ऊर्ध्वाधर काट मतलब इस तरीके से मृदा को खड़े रूप में काटते हैं, तो हमें मृदा के कुछ स्तर दिखाई देते हैं, कुछ परतें दिखाई देती हैं। उन परतों को ही सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। जैसे देखिए कि ये मृदा है, सैंपल है मान लेते हैं, तो ये हमने ऐसे काट लगाई मतलब ऊपर से नीचे की ओर, तो ये ऊपर का लेयर आ जाएगी, फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से परतें आती हैं। उन परतों को ही हम क्या कह देते हैं, सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो अब आगे देखिए कि मृदा परिच्छेदिका जो है उसमें कितने स्तर होते हैं, तो इसको आपने ध्यान से देखना है कि कितने लेयर उसमें होंगी। तो यहाँ पर हम इसका पूरा सेक्शन जो है वो काट देते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितने स्तर होंगे, तो सबसे पहले ओ स्तर होता है, ओ संस्तर। क्लियर? ओ के बाद में होगा ए संस्तर। ठीक है, ए के बाद में होगा बी, फिर सी, फिर सी होगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, आर। ठीक है, ओ ए बी सी आर, इस तरीके से ये पढ़ते हैं। सबसे ऊपरी परत ये होगी, फिर नीचे ये, फिर ये, ऐसे करके। ठीक है, अब इनको आगे फिर क्लासिफाई हम करेंगे, यानी कि ये आगे और अलग अलग भागों में बटेंगे। तो सबसे पहले ओ देखिए, ओ जो है, ओ जो है वो दो स्तरों में बटा होता है, O1 और O2। ठीक है, O1 और O2। तो O1 स्तर जो है उसमें क्या होता है, बिना सड़े गले पदार्थ होते हैं। बिना सड़े गले पदार्थ हो सकते हैं जिसमें जीव भी होते हैं, पादप भी होते हैं और जंतु भी होते हैं, तो बिना सड़े गले पदार्थ होते हैं। फिर देखिए O2 में क्या होता है, O2 में जब ये सड़े गले पदार्थ जो है पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं, तो फिर वो O2 लेवल में आ जाते हैं, तो नीचे की ओर पूर्णतः अपघटित कार्बनिक
ठीक है। तो O1 और O2 यानी कि पहला संस्तर क्या हुआ O और उसके दो भाग O1 और O2 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में A आता है। तो A संस्तर जो है वो तीन कैटेगरी में होता है, देखिए A1 A2 A3, A1 A2 A3। तो A1 में देखिए क्या होता है, A1 में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्लस क्या होते हैं, खनिज होते हैं, कार्बनिक पदार्थों के अलावा खनिज होते हैं। और इसका जो रंग है वो क्या होता है, गहरा रंग होता है, ठीक है, कलर जो है वो डार्क होता है। फिर उसके बाद में A2 में देखिए, तो A2 में क्या होता है, मृत्तिका होती है। मृत्तिका किसको बोला जाता है, जिसको सिल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर हिंदी में गाद बोलते हैं। मतलब बहुत ही बारीक मिट्टी होती है, बिल्कुल पाउडर के रूप में, उसको मृत्तिका कहा जाता है। इंग्लिश में क्ले भी बोलते हैं, क्ले। तो मृत्तिका जो है वो होती है, इसमें आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है, और एल्युमिनियम के ऑक्साइड के अलावा इसमें क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज। तो ये सारी चीजें जो है वो A2 संस्तर में आती हैं। अब A3 जो है वो एक परिवर्तनशील संस्तर होता है, परिवर्तनशील संस्तर होता है। फिर आ जाता है B। तो B जो है वो फिर तीन प्रकार के होते हैं, B1 B2 B3। B1 B2 B3। B1 जो है वो परिवर्तनशील संस्तर है, यानी कि A1 A3 B1 से ऊपर A3 आ जाएगा ना, तो दोनों के अंदर लगभग समानता होती है, तो परिवर्तनशील संस्तर होता है। B2 के अंदर देखिए वही चीजें होती हैं, वापस मृत्तिका होती है, लोह होता है, आयरन होता है, और आयरन के अलावा एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, Al2O3 लिख देता हूं मैं, ठीक है। B3 जो है वो B3 के अंदर क्या होता है, B में C के मध्य या मध्यवर्ती, मतलब B3 के अंदर B के गुण और C के गुण दोनों गुण पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है C स्तर। तो इसमें आता है कम विघटित, कम विघटित एवं अपक्षयी मूल पदार्थ, इतने ये इसके अंदर होता है। और R जो है, R संस्तर जो है इसके अंदर चट्टानें जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा। OA BC R तीन स्तर है, O1 O2 A1 A2 A3 B1 B2 B3। C का मतलब ये C अलग होगा और R जो है वो अलग होगा। तो इस तरीके से आपने इसको याद करना है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो ऐसे आएगा कि A1 स्तर जो है वो किस पदार्थों से निर्मित होता है, अपने से ऐसे पूछा जा सकता है। C संस्तर जो है उसमें किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, R संस्तर जो है उसमें क्या पाया जाता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो ये आपने बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लिया। थैंक यू वेरी मच।